हेलो एवरीवन, हैप्पी तीज आप सभी को। और ये देखिए, सुबह से बस गोदी में। आज पता है मॉर्निंग में हम लोग उठने में लेट हो गए क्योंकि हस्बैंड जो है काफ़ी लेट आए थे। नाइट में 2:30 बज गया था उनको आने में, तो मॉर्निंग में उठने में भी लेट हो गया। और अभी वो मंडी गए हैं सामान लेने के लिए। सब्जियां फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे और मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत। ये देखिए, सुबह ही उसने अपने सारे टॉय ले लिए। मैंने बोला बेटा अभी सफाई करनी बाकी, उसके बाद आप कर लेना। लेकिन नहीं मम्मा, मैं बिस्तर पे ही निकालूंगा, मैं नीचे नहीं गिराऊंगा। और वहीं पे देखिए बनाना खा के छोड़ दिया, ब्रेड। ये घर जो इस तरीके से पूरा की पूरा फैला दिया, जबकि मैंने रात में ही थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। और आज मैं बना रही हूँ पनीर, तो उसके लिए मैं मसाला जो है अभी पका रही हूँ और उसके बाद जो इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी और जीरा राइस बनाऊँगी साथ में। अभी मंडी जाते हुए ना, मतलब उसको रुला के गए कि मतलब उसको नीचे उतार दिया गाड़ी से। वो खेल रही थी कि बता के गए बेटा देखो हम लोग ना जा रहे हैं मार्केट। और तो ये अपनी स्लीपर लेके पीछे पीछे आती है कि मुझे भी जाना है, इस तरीके से वो बताने की कोशिश करती है। तो उसको ऐसे करके गए हैं लेकिन अभी वो मेरी गोदी में चिपकी हुई है, तो अभी अच्छा चलो हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, हेलो। अच्छा चलो बाय कर दो, बाय बाय बहुत जल्दी करती है, बाकी सारी चीज़ें करे चाहे ना करे। और आज तीज है और हस्बैंड ने दिया एक प्यारा सा खूबसूरत सा कुर्ता मुझे गिफ्ट में। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सारा क्लीनिंग करने के बाद जो है मैं पहनूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। बेटू को मैंने बनाना दे दिया था, वो सोफ़ा पे बैठ के खा रही थी, लेकिन उसने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी वो जल्दी से मम्मा के पास आ गई। क्योंकि वो जब तक खेल रही होती मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, जैसे ही मेरी आवाज़ वो सुनेगी वो तुरंत मेरे पास आ जाएगी। ये उसका नेचर है इस तरीके से। और उसके बाद जो है कल मेरा भतीजा आ गया था राहुल, मतलब सिद्धि का सारा सामान लेके। बेसिकली मैं मना करती हूँ मम्मा को, मेरे हस्बैंड भी मना करते, लेकिन फिर भी वो भेजती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मैं चलिए ठीक है। और पूजा जो है वह राहुल नहीं कर दी थी, तो मैं फिर थोड़ा सा टेंशन फ्री थी कि मुझे पूजा नहीं करनी है अभी, इसीलिए काम करने में थोड़ा लेट भी हो गया था। और जीरा राइस जो है बनके तैयार हो गए थे। और मैंने यहाँ पे पनीर की ग्रेवी जो है वो भी अच्छे से पकने वाली थी, और फिर मैंने पनीर को कट करके डाला। और बेटू जो मेरे पास ही काउंटर टॉप पे बैठी हुई है, उसके बाद मैंने छोटा सा टुकड़ा उसको पनीर का दिया। वो बहुत इंजॉय करके खा रही थी। जो मेरा बेटा है ना, मतलब वो बहुत नखरे करता है खाने में, लेकिन जो मेरी बेटी है वो, उसे मैं कुछ भी देती हूँ तो वो खाती है। मतलब चीज़ें वो अगर उसे नहीं पसंद आता है तो फिर भी वो थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर करती है। और ग्रेवी जो है पक गई थी, तो उसके अंदर मैंने पनीर को ऐड कर दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला था ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। और मैंने बूंदी रायता बनाया था। ओवरऑल जो है मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं अब रोटियाँ बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में गर्मी हो रखी थी, एकदम उमस हो रखी है बहुत ज़्यादा वाली। और मैंने सारी जो है क्लीनिंग कर दी थी, किचन भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर से उसने अपने सारे टॉय लिए और वो खेलने के लिए बैठ गए। और यहीं पे जो है सारा सामान अभी रखा हुआ था जो भी मंडी से लेकर आए थे, लेकिन अभी सब्जियां और फ्रूट जो है मुझे धोना बाकी था। उनकी शरारतें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, टॉय पूरा दिन घर में बिखरे रहेंगे। और मैंने नहा लिया था, उसके बाद मैंने पहन लिया था अपने हस्बैंड का गिफ्ट किया वो प्यारा सा ये कुर्ता। मेहंदी कलर का कुर्ता है, ब्लू कलर से इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग हो रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये लिपस्टिक देखिए बहुत ना नेचुरल सा कलर देती है। ये मैंने अपने यहीं से मार्केट से ही शॉप से ख़रीदी थी, मतलब उन्होंने खुद ही मुझे सजेस्ट किया था कि ये ले लो काफ़ी अच्छी है। और बेटू जो मेरे पास ही खड़ी हुई है, उसे भी मतलब बिंदी लगानी है। और इसका जो गला है वो इस तरीके से है, काफ़ी खूबसूरत सा। फिर मैंने इसमें से चूज़ करके ना ब्लू कलर की ही बिंदी लगाई, क्योंकि उसमें ब्लू कलर की लाइनिंग थी। और फिर उसके बाद बिंदी जो है बेटू को भी लगानी थी। और जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ मेरे माथे पर बिंदी रहने नहीं देती, चूड़ियाँ मैं पहनती हूँ तो उन्हें खींचती है, तो मुझे ऐसा डर लगता है कि वो कांच की तो टूट ना जाए, इस वजह से मैंने वेयर नहीं की हुई है। और क्या बोलते, कान में भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि वो बार बार खींचती है, बच्चों की आदत होती है कुछ भी दिखता है तो उसे खींचती है। और देखिए बिंदी लगाने के बाद वो कितनी खुश हो गई है। और ये जो कुर्ता है इसके पीछे से बैक पर भी इस तरीके से डिज़ाइन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उसमें जो कढ़ाई हो रखी थी ना वो मतलब हाथ से की हुई थी। और वो बिंदी लेने के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसे पूरा बिंदी का पत्ता दे दिया, उसके माथे पे कुछ बिंदियाँ लगा दी। और वो खुद से भी अपने माथे पर बिंदियाँ इस तरीके से लगाती है, काफ़ी बार इसी तरीके से चीज़ें करती है, उसे अच्छा लगता है बिंदियों के साथ खेलना।
अगर आपका भी बेबी है ना तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बड़ी बिंदी आप ला सकते हो, कलरफुल से वो खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो मैंने ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा रही थी, और नेल पेंट जो मैंने कितने बहुत टाइम के बाद ही लगाई है। और इस तरीके का जो है कॉटन का इसका दुपट्टा है, और इस तरीके से इसमें जो है वर्क हो रखा है प्रिंटेड, काफ़ी ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था और बहुत बड़ा दुपट्टा है। और ये जो कुर्ता है इसके नीचे जो है इसका दामन, इस पर इस तरीके से मतलब कपड़ा ही लगा हुआ है ये सारा। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने एप्पल का जूस बनाया, वासु ज़िद कर रहा था, उसे एप्पल का जूस पीना ज़्यादा पसंद है वासु को। मतलब गाजर का या किसी मतलब अभी गर्मियाँ हैं तो ऑरेंज वाली गाजर आती है उसका भी उसे पसंद नहीं आता है। तो अभी हाल ही में हमने ये मिक्सी ख़रीदी है, अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। और बेसिकली जूस तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकालती है क्योंकि कोल्ड प्रेस है और वासु को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये मैंने सारी सब्जियां और फ्रूट धो दिए थे। और ये देखिए जो टोकरी है ना, एक टोकरी जो है मेरी शादी से पहले थी, जो कि कम से कम 4 साल तक वो चली थी। उसके बाद मैंने ये दूसरी ख़रीदी है, मतलब 150 या 200 की रेंज में आती है और इको फ्रेंडली भी है, प्लास्टिक की जगह ये काफ़ी सही रहती हैं टोकरियाँ। और ये छोटा सा लैंप मैंने ख़रीदा था जो कि वृंदावन तब में गई थी, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। और सारी सब्जियों को फिर सूखने के बाद मैंने फ्रिज में एडजस्ट कर दिया था क्योंकि फ्रिज छोटा है तो इसमें सारी चीज़ें आ नहीं पाती थी, कि गर्मी में थोड़ी नीड हो जाती है। और शाम के टाइम ये लोग जो है नीचे गए और अपनी कार से गए, क्योंकि जब से ये कार आई है ये वासु कभी भी नीचे लेके नहीं गया है, क्योंकि मैं नहीं ले जा पाती हूँ, मुझे लगता है कि इतना झंझट होता है। तो अपने भाई के साथ गए, और जैसे ही वो लोग गए सबसे पहले मैंने उनके सारे टॉय हटाए। छोटे वाले टॉय तो मैंने पहले ही हटा दिए थे, सारे जो बड़े टॉय थे उन्हें भी मैंने साइड कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि वो लोग नीचे गए हुए हैं ना, तो फिर मैं नीचे मतलब हस्बैंड को मैंने आवाज़ लगाई कि देखो वो लोग अपनी कार से नीचे गए हुए हैं घूमने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी उनको देख रहे थे और हम लोग हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, कि मतलब इस टाइम पे कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, और हम इतने बड़े हो गए तब मैंने अपने लिए कार ख़रीदी है। और मेरे बेटे के पास अभी से कार है, मतलब बेटा बेटी दोनों के पास, क्योंकि वो दोनों के लिए ही कार खरीदी है। तो इसी तरीके से सब बातें कर रहे थे, हंसे थे कि हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था, खुद ही बस लक्कड़ लेके उसके आगे एक लकड़ी का टायर लगा के उसी से खेलते थे, टायर मिल जाता था, साइकिल था, उसी से खेलते थे। और एक टॉय भी नहीं होता था, पर उसमें भी हम खुश थे। शाम को ना बहुत तेज़ बारिश आ गई, और बारिश जो है काफ़ी देर तक रात तक चली, तो इस वजह से क्या हुआ, जो नीचे जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। फिर मैं नीचे नहीं जा पाई, हमने सोचा नीचे स्टॉल लगेंगे वहाँ से कुछ खाएंगे पियेंगे, लेकिन फिर वो भी कैंसिल हुआ, तो फिर मुझे खाना बनाना पड़ा। अब ये वीडियो यहीं तक है, सारी मम्मी समझ सकती है जिनके टॉलर 2 बेबी हों और उनके हाथ इस तरीके से ही सूने रह जाते हैं, नहीं लगा पाते मेहंदी, बहुत सजना नहीं हो पाता, बट बच्चों के साथ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। मैंने सोचा था अपनी शाम को मैं नए कपड़े पहनाऊँगी, लेकिन वो भी मैं नहीं पहना पाई, और सोचा था कि दिन में पहनाऊँगी तो वो गंदे कर लेती है कपड़े, वासु भी कर लेता है, और फिर खाने के दाग लग जाते हैं, फिर वो निकलते भी नहीं है, इस वजह से। और तो रही गया सब कुछ, चलिए फिर कोई कोई बात नहीं। बच्चे जो हैं खेल रहे हैं अपने भाई के साथ, इंजॉय कर रहे हैं पूरा दिन, और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, हस्बैंड भी, सभी लोग। और हैप्पी तीज आप सभी को। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।